मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की पावन रचना श्री चौपाई साहिब जी की लड़ीवार निरंतर विचार चल रही है, भाव चिंतन हो रहा है। परसों जहाँ से हमने पंक्तियाँ छोड़ी थी उसके आगे आज जो पंक्तियाँ चौपाई साहब में आ रही है हम उसका चिंतन करेंगे। गुरुदेव जी महाराज आगे आने वाली पंक्तियों में यह फरमान कर रहे हैं, संतन दुख पाए ते दुखी। वह अकाल पुरख परमात्मा कैसा है? अगर संत व्यक्ति, संत लोग, इन लोगों को अगर दुख मिलता है तो उनके दुख को देखकर वह परमात्मा भी दुखी हो जाता है। संतन दुख पाए, अगर संतों को दुख मिला इस संसार में, ते दुखी, ते का अर्थ है वह अकाल पुरख परमात्मा कैसा हो जाता है? दुखी हो जाता है, अर्थात वह संतों के दुख को देख नहीं सकता। फिर आगे क्या कहते हैं? सुख पाए साधन के सुखी। साधन का अर्थ है साधु, महान आत्मा, संत। ऐसे संत जब सुख पाए, जब उनको सुख की प्राप्ति होती है, जब उनको सुख मिलता है तो कहते हैं साधन के सुखी। उन साधुओं को देखकर वह परमात्मा सुखी हो जाता है। कहने का भाव है कि अगर संत दुखी है तो परमात्मा उसको देखकर दुखी होता है। परमात्मा प्रसन्न कब होता है? जब संत प्रसन्न होता है, जब कोई महात्मा प्रसन्न होता है, जब कोई साधु प्रसन्न होता है तो वह भी सुखी हो जाता है। उसका और गुण क्या है? एक एक की पीर पहचाने, एक एक व्यक्ति की वह पीड़ा को पहचानता है। पीर का अर्थ है पीड़ा, दुख। संतों का दुख तो पहचानता ही है, और लेकिन जो साधारण लोग हैं, जो आम व्यक्ति है, उनके दुख को भी, और किसके, एक एक के यानी सभी के दुखों को, पीड़ाओं को वह पहचानता है। घट घट के पट पट की जाने। घट का अर्थ है हमारा हृदय। घट घट के का अर्थ है हर एक हृदय के अंदर। पट पट का अर्थ है उस पर्दे के अंदर जो बात छुपी है, जो राज छुपा है, जो अंदर भावना छुपी है और विचार छुपा है, वह परमात्मा जानता है। इसलिए कहा गया है, बिन बोलियां सब किछ जानदा। वह आपके बोलने के बगैर ही तुम्हारे अंतरतम की जो वेदना है, तुम्हारे अंतरतम का जो दुख है, उस दुख को जानता है। घट घट के पट पट की जाने। हर एक हृदय के अंदर, पट यानी अंदर, पर्दे में जो है, उसकी ओट में जो छुपा है, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन और मस्तिष्क में, वह सब परमात्मा जानता है। फिर उसकी एक कला है। वह कौन सी कला है? उसकी एक कला से संसार बन जाता है और उसकी एक कला से संसार समाप्त हो जाता है। उसके बारे में संकेत कर रहे हैं। आगे फरमान करते हैं, जब उद करख करा कर तारा। जब परमात्मा, उद करख का अर्थ है विकर्षण शक्ति। परमात्मा के दो शक्तियां माने गए, एक आकर्षण शक्ति है, एक विकर्षण शक्ति है। विकर्षण शक्ति का अर्थ है केंद्र से दूर चले जाना, विकर्षण हो जाना, और आकर्षण शक्ति का अर्थ है वो केंद्र के अंदर समा जाना, आकर्षित हो जाना। तो ये संसार कब बनता है? जब उद करख कराकर तारा, ऐ परमात्मा, जब आप अपने स्वयं का विस्तार करते हो और पूरे ब्रह्मांड को और उनकी शक्तियों को और उसकी प्रकृति को विकर्षण शक्ति में लाते हो, यानी फैलाव में लाते हो। विकर्षण का अर्थ है विस्तार। जब विस्तार में लाते हो अपने शक्ति को, उद करख अर्थात अपने शक्ति का तुम जब विस्तार करते हो तो क्या होता है? प्रजा धरत तब देह अपारा। उस समय सारी प्रजा का जन्म होता है। देह अपारा, अपार प्रकार के
देह शरीर पैदा होते हैं, ब्रह्मांड में पूरे अलग अलग प्रकार की प्रकृतियाँ आती है, अलग अलग प्रकार के ब्रह्मांड, अलग प्रकार के सूरज, पृथ्वी, चांद, सितारे, यह तब पैदा होते हैं जब परमात्मा विकर्षण शक्ति का काम लेता है और सारे देह जो शरीर है वह अस्तित्व में आते हैं। उसके विपरीत और आगे कथन करते हैं, जब आकर्क करत हो कब हूँ। इसके साथ क्या है, जब आकर्षण शक्ति का परमात्मा उपयोग करता है, आकर्षण शक्ति से काम लेता है। आकर्षण का अर्थ है अपने बिंदु की तरफ चले जाना, अपने मूल में चले जाना, अपने आप में आकर्षित हो जाना, यह आकर्षण शक्ति है। जब आकर्क करत हो कब हूँ, जब भी तुम आकर्षण शक्ति से काम लेते हो तो क्या होता है, तुम में मिलत देह धर सब हूँ। तुम्हारे अंदर सारे लोग जिन्होंने पहले देह को धारण किया था, शरीर को धारण किया था, वह आकर के तुम में मिलन, पृथ्वी कहाँ जाती है, कायनात कहाँ जाती है, ब्रह्मांड कहाँ समा जाता है, हमारा शरीर कहाँ समा जाता है, हमारी आत्मा कहाँ समा जाती है, तो इसका एक ही उत्तर है, तुम में मिलन। ऐ अकाल पुरख परमात्मा प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से यह सब कायनात और हमारा शरीर और आत्मा आपके अंदर समा जाता है। देह धर सब हूँ। सारे लोग देह को धर के, शरीर को धर के जब समय आ जाता है, अंत समय आता है, प्रलय काल का समय आता है, तो उस समय यह सभी आकार जितने भी हमें दृश्यमान, दृष्टि गोचर हो रहे हैं, नजर आ रहे हैं, वह परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। परमात्मा के विकर्षण शक्ति से पैदा हो जाते हैं और आकर्षण शक्ति से उस परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार के कीमती विचार गुरु महाराज हमें समझा रहे हैं। आगे के विचार किस प्रकार चलेंगे, इसका विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु राखा।